पहलगाम के बटकूट के आबशार पार्क में ऊपरी इलाकों में बादल फटने की घटना हुई, जिससे लिदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दरियाए लिदर का जो सतह है, जलस्तर है, वो बढ़ चुका है और किस तरीके से तेज रफ्तार पानी आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहलगाम की तस्वीरें हैं जहाँ के बटकूट में बादल फटा और बादल फटने के बाद इस वक्त दरियाए लिदर उफनती हुई दिखाई दे रही है और रोड को भी, रास्ते पर भी कहीं ना कहीं वो जाती हुई दिखाई दे रही है और पानी, दरिया लिदर का पानी इस वक्त रास्ते से भी क्रॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। और बादल फटने की घटना के हवाले से आपको जैसे बताएं कि एक तरफ तो किश्तवाड़ में कहर है और दूसरी तरफ अब आप इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये किश्तवाड़ पहलगाम के बटकूट की है जहां पर बादल फटा था। और बादल फटने के बाद आपको बताएं कि दरियाए लिदर का जो सतह जो है वो बढ़ गया है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आबशार पार्क में ऊपरी इलाकों में बादल फटा है और जिसके बाद दरियाए लिदर का जो सतह है, जलस्तर है, वो बढ़ गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जहूर रिजवी ग्राउंड से जुड़ रहे हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं। शाम हो चुकी है, दरियाए लिदर का पानी जो है उसका जलस्तर बढ़ गया, सतह में भी इजाफा हो गया है। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है और जो रिहायशी इलाके हैं और इसके अलावा बादल भी फटा है, बादल कहाँ पर फटा है और दरियाए लिदर में इस वक्त क्या तुग़यानी जैसी सूरत हाल है? जहूर, क्या जानकारी? बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि जो सूरत हाल है वो बिल्कुल वाज़ेह है। ये दरियाए लिदर और कल तक साफ और शफाफ पानी, लेकिन इस वक्त जो तुग़यानी है और जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो गई है। और इसका ये है कि जो अभी कुछ देर पहले यहाँ बटकूट के अपर रीच में क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स, और जैसा कि आपने खुद भी बताया कि एक दो जगहों पे जो है रास्ते ब्लॉक हो गए थे और कहीं ना कहीं इंतज़ामिया जो है वो ऑन टोज है। और अभी कुछ देर पहले जो है जिला पुलिस अनंतनाग ने हेल्पलाइंस भी कायम की हैं, लोगों से कहा है कि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में वो राब्ता कायम कर सकते हैं, क्योंकि मौसमी हालात जो है काफ़ी तब्दील हो गए हैं और हल्की फुल्की बारिशें जो हैं बदस्तूर जारी है। अपर रीच में जो हैं काफ़ी बारिशें हो रही हैं। अगर हम अनंतनाग या कुलगाम की बात करें, अपर रीच में काफ़ी बारिशें हैं और हाल जो है वो दरियाए लिदर का आप बिल्कुल आपके सामने है। इस वक्त हम दरियाए लिदर के करीब हैं और ये जो पानी की सतह है और जो वाटर का करंट है वो अभी आपको देखने को मिल रहा है। और ऊपर से जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना रहे हैं और आने वाले वक्त में जो हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले घंटों में भी बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी रह सकता है। और ऐसे में इंतजामिया ने एडवाइजरी भी कायम की है और एडवाइजरी में कहा गया है कि जो भी रिहाइश पजीर लोग हैं जो दरिया के किनारे रहते हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है और दरिया के आसपास जो है वो ना मंडलाएं। और इसके साथ साथ लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है, क्योंकि इसमें लैंडस्लाइड्स का भी खतरा होता है और काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जिला पुलिस अनंतनाग की बात करेंगे तो अभी कुछ देर पहले सभी जगहों पे जो हैं, जितने भी पुलिस थाना है, SDPOs हैं, उनको जो है उनके नंबरात दिए गए हैं, फ्लैश किए गए हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में जो है पुलिस से राब्ता कायम किया जाए। और ऐसे में इंतज़ामिया ने भी जो है एडवाइजरी जो है इशू की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। और इस बीच यही है कि जो क्लाउड बर्स्ट कुछ देर पहले यहाँ पे बटकूट इलाके में हुआ, उसमें किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं है, अलबत्ता रोड ब्लॉक हो गया था। कोशिश कर रही है पुलिस और इंतजामिया कि जल्द से जल्द रोड को थ्रो किया जाए और लोगों को किसी तरह की मुश्किलात पेश ना आए। सना जी, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा ज़रूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, तफसीलात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पहलगाम और आप किश्तवाड़ की सूरत हाल जान रही हैं और साथ ही साथ जो इस वक्त क्लाउड बर्स्ट हुआ है बटकूट में, उसके हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे ज़हूर। और किश्तवाड़ की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, जहाँ पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। आपको कई तस्वीर दिखाएंगे जिससे तबाही की तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तबाही दरअसल कैसी है। हादसे में अब तक आपको बताएं कि 38 लोगों की मौत हुई। देखिए 5 तस्वीरें हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर और इस तस्वीर में उस मकाम को, उस जगह को आप देख पा रहे हैं जहां पर बादल फटा, फिर उसके बाद रास्ता रुका और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कई लोगों की मौत हुई है, मुश्किल में श्रद्धालु हैं और 120 लोग घायल हैं। ये हादसा मिशेल माता मंदिर के यात्रा मार्ग पर हुआ। फिलहाल मिशेल माता की यात्रा को दोनों तरफ से रोक दिया गया है। NDRF और SDRF की टीमें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। साथ ही किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना को लेकर NC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस घटना में 400 लोग जख्मी हुए,
ग्लोबल वार्मिंग के मामले को गंभीरता से अब लेना होगा। बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज़ हुई हैं और मौसम भी सही नहीं है। मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। तो किश्तवाड़ में आई इस बड़ी आपदा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 से बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा था उस वक्त, आइए आपको सुनाते। मछेल यात्रा जो होती है ये बहुत बड़ी यात्रा होती है, इसमें लाखों लोग आते हैं। ये 10 किलोमीटर किश्तवाड़ के से दूर है और इसमें ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसमें कहते हैं कि अभी तक तो कहते हैं 12 की मृत्यु हो गई है, मगर पूरी खबर अभी नहीं है। कितने जख्मी हुए हैं, कितना गांव बह गया है, इसका कोई खबर अभी नहीं है। मैं समझता हूँ ये कुछ 1-2 घंटे में पता लग जाएगा कि असली हाल क्या है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं जी, उत्तराखंड में पिछली दफा हुआ था और अभी रामबन में हुआ था पिछले साल। ये हमारे लिए एक वो पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत खतरनाक बातें हो रही हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। प्रशासन पहले ही तैयार था क्योंकि यात्रा के लिए वो सब तैयारियां करते हैं और आज तो बड़ी बात यह है कि सारा गांव निकल आया है इनकी मदद करने के लिए और इस वक्त बहुत जोरों शोरों से वहाँ काम हो रहा है लोगों को बचाने का। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा कि हादसा बहुत बड़ा है और रेस्क्यू टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अथॉरिटी से घटनास्थल पर ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें मौसम खुलने का इंतजार करने की सलाह दी गई। जैसे मौसम खुलेगा वो घटनास्थल के लिए रवाना होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और उनसे पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दुख जताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। ये सारा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है और चंडी मां मछेल जी की पवित्र यात्रा इस वक्त चल रही है और इस सारे क्षेत्र को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। चूंकि इस वक्त मां मछेल चंडी माता की पवित्र यात्रा भी चल रही है और इसलिए यात्रा में भी भारी व्यवधान की खबरें आ रही हैं। पूरा प्रशासन, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को मौके पर भेज दिया गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की टीमें वहां पहुंच रही हैं।
किश्तवाड़ हादसे पर डोडा रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा फोकस रेस्क्यू अभियान पर है और लोगों को जल्द से जल्द मेडिकल सहायता दी जा रही है। मृतकों की संख्या को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, जल्दी आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने जनता से पैनिक न करने की अपील की है और कहा कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लोग उस पर कॉल करें। जो लोग लापता हैं उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया जाएगा। श्रीधर पाटिल ने पुलिस और एम्बुलेंस को सहयोग देने की भी अपील की। रेस्क्यू के ऊपर हमारा फोकस है फिलहाल। रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बाकी के डिटेल्स आपको हम बता देंगे। सर क्या कुछ अभी लग रहा है? कैजुअलिटीज है, नंबर्स वगैरह हम आपको बाद में बता देंगे। इंजर्ड अराउंड 30 आए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर स्टेबल। 2-3 क्रिटिकल हैं, उनको आगे सर यहाँ से जम्मू कितने शिफ्ट हुए हैं? हो सकता है कि इस सारी भगदड़ में थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा। उन सभी को हम सुरक्षित आपके तक पहुंचा देंगे। जो पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर से उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और पुलिस को बता दीजिए अगर कोई लापता मिसिंग वगैरह है तो बता दीजिए, ताकि हम आपके जो परिजन हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको आपके तक पहुंचा सकें। और पुलिस को हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल के स्टाफ को या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें मदद करें। अगर एम्बुलेंसेस वगैरह चल रही है उनको इमीडिएट रास्ता दें और उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचाने में सारी पब्लिक उसमें सहयोग करे।